राजनीति में तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति है। राजनीति के बिना तो कुछ नहीं होगा। राजनीति तो आप समझ लीजिए, एक सड़क बनता है, बिजली होता है, शिक्षा होता है, जो भी होता है सब राजनीति के तहत होता है। प्रशांत किशोर जी तो सब पार्टियों के से उनका ताल्लुकात रहा। पार्टी के लिए चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार, सब के लिए वो काम कर चुके हैं। सेवा में आए हैं तो देखना होगा, वॉच करना होगा कि आगे वो क्या कर पाते हैं। अमेरिका का जो शिक्षा बजट है 10 से 12% है और हिंदुस्तान का शिक्षा बजट मात्र 1.5 से 2% है। तो शिक्षा बजट को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, शिक्षा में सरकार जब तक संलिप्त नहीं होगी। अगर आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन, इस वक्त मेरे सामने हैं वरीय अधिवक्ता वो सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू जी। वीरेंद्र कुमार साहू जी बड़े ही बेबाकी से अपनी बात जिले की समस्या को उठाते हैं और समस्या पर बोलते हैं। मैं वीरेंद्र जी से करने जा रहा हूँ। वीरेंद्र जी, फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। ज़िले में बिजली की हालत बहुत ही खास्ता है, उपभोक्ता परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? कि बिजली जब भी जिस देश में या जहाँ का जो शासन प्रशासन ढीला हो जाएगा, जहाँ का शासन प्रशासन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने लग जाएंगे, सिर्फ हमको सत्ता चाहिए, तो हर चीज़ वहाँ का ढीला हो जाएगा। बिजली की समस्या के बारे में आप पूछते हैं तो बिजली का समस्या तो आप पावर कट रोज़ रोज़ हो रहा है, तुरंत हो रहा है और बिजली आंख मिचौनी कर रही है। अब बिजली एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, तो प्राइवेट कंपनी वाले जितने भी हैं सब ठेकेदारी पर चलते हैं। तार भी जो खरीद होता है उसका में भी ठेका है, ट्रांसफार्मर में भी ठेका है। आप पावर हाउस जाके देखिए तो वहाँ कुछ लोग जो काम करते हैं, मानव बल उसको बोलते हैं, तो वो ठेकेदार के हाथ में दे दिया गया। वो 5,000 6,000 पर एक आदमी को बैठा दिया, एक टेलीफोन लेके बैठा दिया है। आप फ़ोन करते रहिए, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं होगा। वैसा कोई मिस्त्री जो पहले पूर्व में हुआ करता था कि एक अनुभवी मिस्त्री का बहाली होता था और उसके अंदर काम, अब तो ठेका के अंदर कर दिया गया है। ठेका पर काम कर दिया है मगर काम दुरुस्त तो नहीं है। अभी जो पोस्ट पेड है, लोगों का कहना है जो 1,500 रुपया भराते हैं 5 रोज में 10 रोज में समाप्त हो जाता है। देखिए, ये तो बिजली का जो समस्या है और ये मीटर का समस्या है। मीटर का समस्या तो इतना बुरा हाल है कि लोगों उपभोक्ताओं का इतना पैसा लूट लिया जाता है, बेवजह उससे तंग किया जाता है, बेवजह उसको जैसे ही मीटर वो रिचार्ज कराएगा तो 1,000 का कराएगा, तुरंत में 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 100 रुपया तो तुरंत खा जाता है। तो ये लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेवार कौन है? जो राजनीति में है, जो सरकार में है, जो दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान का जो भी समस्याएं होगा, बिजली पानी ठीक करूंगा, असल तो वही जिम्मेवार है। जो सत्ता में है, मेन जिम्मेवार सवाल तो उसी से पूछी जाएगी। अभी आप राजनीति में हैं। राजनीति में तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति है। राजनीति के बिना तो कुछ नहीं होगा। राजनीति तो आप समझ लीजिए, एक सड़क बनता है, बिजली होता है, शिक्षा होता है, जो भी होता है सब राजनीति के तहत होता है। पूरा हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति राजनीति में है। अगर राजनीति समझ में नहीं आती है तो उनकी भूल है। हर आदमी को राजनीति को समझना चाहिए। यहाँ के सत्ता में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब तो राजनीति करते हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे, अधिकारी का तबादला तो सरकार का काम है। सरकार जो चाहेगी वो करेगी, जहाँ चाहेगी वो करेगी। जो सरकारी तो अपने चहेते को, सरकार का एक ही काम है वो अफसर का वहाँ भेजना कि जहाँ उनका काम हो सके उनका सरकार। 25 की चुनाव की तैयारी लग रहा है। 25 की चुनाव ये लोग रोज़ बरोज़ राजनीतिक लोग चुनाव में ही रहते हैं। इनको सिर्फ आप मान लीजिए, देख लीजिए कि कौन समस्या के लिए आंदोलन कर रहा है। मान लीजिए सत्ता वाला गलत कर रहा है, सत्ता में जो है यहाँ से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक
वो अराजकता का माहौल है, चारों तरफ वो अराजकता का माहौल। तो विपक्ष क्यों, विपक्ष भी तो गलती करता है, ईडी से डरा हुआ है, सीबीआई से डर से वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। 25 का चुनाव दस्तक दे रहा बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत कम समय रह गए हैं। एक नई पार्टी जन स्वराज के नाम से प्रशांत किशोर जिसके मुखिया हैं उभरा है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में तो हजारों पार्टियां हैं, रोज़ पार्टियां बनती है, रोज़ पार्टी ख़त्म होता है। और प्रशांत किशोर जी तो सब पार्टियों के से उनका ताल्लुकात रहा है, सब पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार, सब के लिए वो काम कर चुके हैं। अब वो राजनीति में आए हैं, अब वो अपने लिए काम करना चाह रहे हैं। सेवा में आए हैं, तो देखना होगा, वॉच करना होगा कि आगे वो क्या कर पाते हैं। इस पर कुछ कहना अभी जल्दीबाजी है। राजनीति के जानकार हैं, क्या भविष्य लग रहा है जन स्वराज का? देखिए, राजनीति के जानकार नहीं है, राजनीति की जानकारी एक अलग होती है और रणनीति बनाना एक अलग होता है। वो पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे, अभी राजनीति में कुछ दिनों से आए हैं और धीरे धीरे वो परिपक्व होंगे तब राजनीति को समझ पाएंगे, राजनीति को अभी वो नहीं समझ पाए। क्या भविष्य लग रहा है? भविष्य में तो बहुत कुछ छिपा है, भविष्य वक्ता तो हम हैं नहीं कि जो हम कुछ उनके विषय में कह सकते हैं। जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। क्या लग रहा है जो विधानसभा चुनाव करीब है, क्या नीतीश कुमार फिर महागठबंधन की ओर आएंगे? देखिए, ये तो नेताओं का, अभी लालू यादव जी को अगर ऑफर दे दिया जाए ये मोदी जी के तरफ से, तो कल लालू जी मोदी जी में मिल जाएंगे, ये भी नहीं कर। राजनीति में कोई भी संभावना हो सकती है। लालू जी तो कहीं पलटी नहीं मारे हैं, नीतीश कुमार तो पलटी मारते ही एमपी में मोदी के साथ और विधानसभा में तेजस्वी के साथ, राजद के साथ, महागठबंधन के साथ। ये तो सत्ता है, सत्ता में तो मान लीजिए औरंगजेब भी था, अपने पिता को कैद कर लिया, तो सत्ता में कुछ। क्या लग रहा है नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे? इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, पलटी मार भी सकते हैं, ये अपने मुताबिक काम करते हैं। किस तरह से सत्ता में 2-4 लोग जो घिसे पिटे लोग बिहार में हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी। जनता को नया एक आंदोलन करना होगा, आंदोलन से जो लोग निकलेंगे वही बिहार को बचा सकता है। इसे ये लोग जितने भी आए हैं, ये लोग बिहार में कोई काम नहीं। लगभग 20 साल होने जा रहा नीतीश कुमार सत्ता से बिहार में चिपके हुए, क्या नीतीश कुमार का विकल्प है? विकल्प तो जनता खोजेगी। पहले भी कांग्रेस जब सत्ता में थी तो जयप्रकाश जी आंदोलन किए थे, इस देश में बराबर आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन हुआ। अन्ना जी का आंदोलन में बीजेपी भी शामिल था, आरएसएस भी शामिल था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग उसमें शामिल थे जो कांग्रेस को पस्त किए और दूसरी सरकार सब जगह बनी। तो जनता जब तक आगे नहीं आएगी इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। नीतीश जी हों, लालू जी हों, मोदी जी हों, ये सब घिसे पिटे चेहरा है। क्या हाल है हायर शिक्षा का, एजुकेशन का? देखिए, हम बहुत बार इस बात को कह चुके हैं कि अगर पूरे देश में सही मामले में अभी अमेरिका का जो शिक्षा बजट है 10 से 12% है और हिंदुस्तान का शिक्षा बजट मात्र 1.5 से 2% है। तो शिक्षा बजट को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, शिक्षा में सरकार जब तक संलिप्त नहीं होगी, अगर संकल्प नहीं लेगी कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है, एक एक गांव में इंटर से लेकर ग्रेजुएट तक पढ़ाई की व्यवस्था करने होगी। बेगूसराय यहाँ तो आप पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई है ही नहीं यहाँ। नामांकन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देना, तो ये सब किसका दोष है? सरकार उस पर नकेल नहीं कसेगी, सरकार व्यवस्था नहीं करेगी। अभी बेगूसराय में आप देख लीजिए, बहुत लोग प्रमंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में आप देख लीजिए, न सरकारी कोई बीएड स्कूल है, ना एमबीए की सरकारी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होती है, और ना ही लॉ कॉलेज कोई सरकारी है,
उच्च शिक्षा का तो बेगूसराय में कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ के नेता अपने आप को जो सरकार में है, खास करके सरकार में बहुत शक्तिशाली अपने आप को मानते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेगूसराय में खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब का कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए। लेकिन सब नदारत है और शिक्षा तो शून्य पर है बिहार। इसके लिए कौन जिम्मेदार, आप किनको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो पहली सरकार की हो जी, जो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। दूसरी जिम्मेवारी विपक्ष का भी है। विपक्ष भी शिक्षा के लिए किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करती है, इसलिए हम शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए। अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, जहाँ जहाँ भी आप सोवियत रूस भी। यहाँ पढ़ाई नियमित रूप से क्लास कॉलेज में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि मंत्रिमंडल जो है, सरकार किसी की भी बनती है, शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देती है। शिक्षा में हम लोग बहुत पीछे हैं। जब तक शिक्षा में आगे नहीं होंगे, स्वास्थ्य में आगे नहीं होंगे, एक एक गांव में अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमसे बात कर रहे थे वरीय अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू जी। वीरेंद्र कुमार साहू जी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जिले के कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बातचीत की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।